बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ की राजनीति को समझने वाले बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। वहीं बिहार में नौकरशाहों की राजनीति में दिलचस्पी कोई नई बात नहीं है। 80 के दशक से लेकर अब तक दर्जन भर से ज्यादा आईएएस आईपीएस हैं जिन्होंने राजनीति में कदम रखा और केंद्रीय मंत्री तक बने। बिहार की लेडी सिंघम काम्या मिश्रा के इस्तीफे के बाद कई तरह की चर्चा तेज हो गई है और तरह तरह की बयानबाजी भी की जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। स्पेशल स्टोरी में बात होगी लेडी सिंघम काम्या मिश्रा। लेडी सिंघम के इस्तीफे से हलचल हुई तेज। राजनीति में कदम रखेंगी पूर्व आईपीएस काम्या मिश्रा। ज्वाइन कर सकती हैं प्रशांत किशोर की पार्टी। आईपीएस काम्या मिश्रा ने बताया आगे का प्लान। बिहार की तेज तर्रार आईपीएस काम्या मिश्रा के इस्तीफे पर जारी बयानबाजी के बीच बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा अब प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में शामिल हो सकती है। काम्या मिश्रा का इस्तीफा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है और अब उनका पीके के साथ जुड़ने की खबर ने बिहार की राजनीतिक सरगर्मियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि प्रशांत किशोर यानी पीके 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल के रूप में बिहार की राजनीति में उतरने वाले हैं। उन्होंने बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है और अपने हर प्रत्याशी की जीत की गारंटी भी दे रखी है। खबर ये आई कि काम्या मिश्रा 2 अक्टूबर को कोई बड़ा खुलासा करने वाली है। उसी दिन प्रशांत किशोर भी अपना नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाले हैं और कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि काम्या मिश्रा प्रशांत किशोर के साथ जाएंगी और दरभंगा से चुनाव भी लड़ेंगी। इस खबर के बाद जेडीयू और बीजेपी में हलचल तेज हो गई। वहीं आरजेडी में चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं काम्या मिश्रा ने इस्तीफे की वजह निजी बताई है और ऐसी संभावना पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है। काम्या मिश्रा से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि उनके पिता का हिमाचल प्रदेश में बड़ा कारोबार है और घर की इकलौती वारिस काम्या ही है, इसलिए काम्या मिश्रा अपने पिता का काम संभालने हिमाचल प्रदेश जाएंगी। बिहार में नौकरशाहों की राजनीति में दिलचस्पी कोई नई बात नहीं है। 80 के दशक से लेकर अब तक दर्जन भर से ज्यादा अधिकारी शामिल हुए जिन्होंने राजनीति में कदम रखा और अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह ने नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा और केंद्रीय मंत्री तक बने। आरके सिंह भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वहीं आईपीएस अधिकारी रहे सुनील कुमार वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं। इसके अलावा आईपीएस अधिकारी आशीष रंजन सिन्हा, डीपी ओझा, एके गुप्ता, गुप्तेश्वर पांडे, करुणा सागर, आनंद मिश्रा, बीके रवि, श्रीधर मंडल ने सेवानिवृत्त के बाद या नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद राजनीति में कदम रखा। गौर करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान के साथ बिहार के अनेक अवकाश प्राप्त आईएएस, आईपीएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जुड़ चुके हैं। या यूं कहें कि अभी सेवानिवृत्त अधिकारियों की पहली पसंद प्रशांत किशोर की जनसुराज ही हो गई है। यह कहना भी गलत नहीं होगा। प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़े अधिकारियों में डीजी, आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। 2004 बैच के सेवानिवृत्त आईजी रहे जितेंद्र मिश्रा, 1979 बैच के पूर्व आईपीएस डीजी रहे एसके पासवान, 1983 बैच के आईपीएस पूर्व डीआईजी केबी सिंह जनसुराज से जुड़े हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़ने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारियों में आईजी रहे उमेश सिंह, पूर्व डीआईजी अनिल सिंह, शिव कुमार झा, पूर्व डीजी अशोक कुमार सिंह, पूर्व डीजी राकेश कुमार मिश्रा, सीपी किरण, मोहम्मद रहमान मोमिन, शंकर झा और दिलीप मिश्रा शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके प्रशांत किशोर यानी पीके 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल के रूप में बिहार की राजनीति में उतरने वाले हैं। उन्होंने बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है और अपने हर प्रत्याशी की जीत की गारंटी भी दे रखी है। उन्होंने पटना में युवाओं के बीच एक बड़ा कार्यक्रम भी किया था। इस खबर में पीके की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दरभंगा में इस बात पर खूब बहस हो रही है कि काम्या मिश्रा राजनीति में उतरने वाली हैं और वो भी पीके के साथ। कहते हैं कि काम्या मिश्रा काम के समय जरूरत पर जितनी कड़क नजर आती हैं
उतना ही सौम्य और सहज है। वह सोशल मीडिया पर अपने पारिवारिक त्योहारों पर सजी सौरी नजर आती हैं और पति के साथ भी सुकून के पलों को शेयर करती रहती हैं। उनके पति अवधेश दीक्षित इस समय मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी हैं। दोनों की शादी 2021 में हुई थी। दोनों 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अवधेश दीक्षित का मूल राज्य राजस्थान है। उन्होंने भी काम्या की तरह आईपीएस के रूप में 26 अगस्त 2019 को ज्वाइन किया था। 26 जनवरी 2024 से अवधेश दीक्षित सिटी एसपी मुजफ्फरपुर की भूमिका निभा रहे हैं। अवधेश दीक्षित अपनी पत्नी से करीब 4 साल बड़े बताए जाते हैं और वो काफी सुलझे हुए अधिकारी हैं कहा जाता है। वहीं काम्या मिश्रा ने खुद इस्तीफे की वजह निजी बताई और ऐसी संभावना पर फिलहाल चुप्पी साध ली कि उनको राजनीति में जाना है या नहीं जाना है। जानकारी के अनुसार काम्या मिश्रा अपने पिता का काम संभालने हिमाचल प्रदेश जाएंगी। उनके पिता का वहां बड़ा कारोबार है और उस घर की इकलौती वारिस काम्या ही है। ऐसे में ज्यादा संभावना इसी जानकारी के पक्के होने की कही जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो इस्तीफा स्वीकार होने के बाद वो इस बात का खुलासा जरूर करती। हालांकि उन्होंने थोड़ी बहुत ये बातें बताई हैं। वह इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा भी, निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे रही हूँ। इस काम में मन भी लग रहा था और शोहरत भी मिल रही थी, लेकिन अपना समय अपने परिवार को नहीं दे पा रही थी। इस बात को लेकर काफी परेशान भी रहा करती थी। लगातार बड़े केस आ रहे थे। अब इस काम से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। जानकारी के अनुसार वीआईपी पार्टी के चिफ मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्या केस को काम्या मिश्रा को सौंपा गया था। इस दौरान भी काम्या खूब चर्चा में आई थी। काम्या मिश्रा अपने काम को लेकर पटना में भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। दरभंगा से पहले काम्या मिश्रा पटना सचिवालय डीएसपी थी। अपराधियों के बीच काम्या मिश्रा का खूब खौफ देखने को मिलता है और वह मीडिया में लेडी सिंघम और अपने सख्त रवैये की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। बताया जा रहा है कि काम्या मिश्रा ने 5 वर्ष के अल्प कार्यकाल में बेहतरीन पुलिसिंग कर अपना नाम रोशन किया था, अपनी एक मजबूत पहचान बनाई थी। बिहार में उन्हें लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। काम्या उड़ीसा की रहने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई पूरी कर आईपीएस अधिकारी बनी। पिछले कई महीने से इस्तीफा देने की बात कर रही थी। वह बार बार बोलती थी कि नौकरी में मन नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि काम्या मिश्रा ने बताया कि आईपीएस की नौकरी छोड़ना बहुत कठिन फैसला है। यह फैसला ऐसे वक्त में लेना पड़ रहा है जब पुलिस डिपार्टमेंट में उनका मन बहुत ज्यादा लग रहा था। नौकरी छोड़ने के फैसले पर बहुत दुख हो रहा है। इतने बड़े पद पर पहुंचकर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनके परिवार का बहुत बड़ा व्यापार भी है। वो अपने परिवार में अकेली बेटी है, साथ ही साथ अपने काम में व्यस्त रहने के कारण परिवार को समय नहीं दे पा रही थी, इसलिए इतना कठिन फैसला लेना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस्तीफे के एक दिन बाद काम्या मिश्रा ने कहा कि पुलिस सेवा छोड़ने के बाद वो जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के अपने पुराने सपने को पूरा करने की दिशा में काम करेंगी। काम्या ने बताया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसके स्वीकृत होने तक वे अवकाश पर जाएंगी। उधर दरभंगा के एएसपी जगन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी ने कहा कि काम्या का इस्तीफा अभी मुख्यालय से स्वीकृत नहीं हुआ है। इस संबंध में मुख्यालय की ओर से फिलहाल कोई सूचना नहीं आई है। इस बीच काम्या मिश्रा समरहाले में आयोजित जिले की क्राइम मीटिंग में भी मौजूद दिखी। युवा पुलिस अधिकारी काम्या ने बताया कि वह पूरी तरह से उड़ीसा में ही रहेंगी। पिता के कारोबार को देखने के साथ ही वंचित बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़े स्तर पर पहल करेंगी। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा लोगों की बेहतरी का अच्छा माध्यम है, लेकिन अन्य तरीकों से भी समाज के लिए कार्य किया जा सकता है। आज भी समाज के बड़े हिस्से को बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है। मैं इसमें अपना योगदान देना चाहती हूँ। तो बिहार में महिला अधिकारी काम्या मिश्रा के इस्तीफे ने हलचल मचा दी है। उनके राजनीति में जाने की खबर ने तूल पकड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार काम्या मिश्रा प्रशांत किशोर के साथ जा सकती है। अगर वो जनसुराज ज्वाइन करती हैं तो उन्हें दरभंगा से ही चुनाव लड़ाने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि वहां पोस्टिंग के दौरान काम्या मिश्रा वहां के लोगों से ज्यादा जुड़ी हुई हैं, लोगों की चहेती हैं, इसलिए जीत की संभावना यहां पर प्रबल मानी जा रही है। खैर, देखने वाली बात यह है कि काम्या मिश्रा कब तक इस बात का खुलासा खुद सामने आकर करती है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।